मीठा सबको पसंद है, लेकिन मीठा बनाना सबको पसंद नहीं है, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, कभी कभार टाइम बहुत लगता है, कभी कभार इंग्रेडिएंट्स बहुत चाहिए होते हैं। लेकिन आज हम बनाएंगे रसमलाई। हमारी क्लासिक रसमलाई नहीं, बल्कि ब्रेड रसमलाई, विच इज बेसिकली अ शॉर्टकट ऑफ रसमलाई, जहां पर हमें दूध को गर्म करना है, उसे काढ़ना है, उसको फ्लेवर देना है, और दूसरी स्टेज में सिर्फ उसे ठंडा करके हमें ब्रेड पे पोर करना है। लेकिन ब्रेड के अंदर मैं दूंगा खोए की स्टफिंग, विच इज ऑप्शनल, लेकिन कुल मिला के ये डिजर्ट इज गोइंग टू बी वन यमी ट्रीट। तो चलिए बनाते हैं एक्सट्रीमली क्विक ब्रेड रसमलाई। देखिए, ब्रेड रसमलाई के लिए हम छेने की जो रसमलाई है, जो रसगुल्ला है, वो नहीं बना रहे, हम सीधा ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए द मेन थिंग इन दिस रेसिपी इज रसमलाई का दूध, विच इज एक्चुअली वेरी सिंपल। ये है दूध। बेस्ट है अगर आप फुल फैट मिल्क इस्तेमाल करते हैं, अगर टोंड है वो भी चलेगा, बट फुल फैट इज बेटर। ये ताज़ा दूध, इसे हम उबालेंगे और थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। साथ ही इसके अंदर आप चाहें तो इसके अंदर चीनी डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क के दो फायदे हैं, एक तो ये जो दूध है वो जल्दी गाढ़ा होगा, एट द सेम टाइम कंडेंस मिल्क का अपना एक नाइस क्रीमी रिच फ्लेवर होता है, और उसके अंदर मिठास भी होती है। तो चीनी अब आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपको लगे कि ऑफ कोर्स कि चीनी कम है और आपको स्वाद अनुसार चीनी और चाहिए तो, बट दिस शुड वर्क। सो मिल्क एंड कंडेंस मिल्क, इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ काजू, बारीक कटा हुआ बादाम, ये है पिस्ता, इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर, ये गो, और ये है केसर। केसर धीरे धीरे इसमें अपना रंग छोड़ेगा। इसे एक बॉईल देंगे और उसके बाद 10 से 12 मिनट तक इसे हम पकाएंगे हल्की आंच पे, ताकि ये रिड्यूस होकर थिक हो जाए। जब तक ये रिड्यूस होता है हम तैयार करते हैं हमारा खोया। हम क्या कर रहे हैं कि ब्रेड को रसमलाई वाले मिल्क में हम सोक कर रहे हैं। तो ये तो हो गई सिंपल। अगर आपको स्टफ्ड रसमलाई चाहिए, जिसके अंदर मतलब ब्रेड के अंदर खोया हो और मावा हो, तो ये वाला स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। हम लेंगे थोड़ा सा खोया। खोया भी क्या कमाल की चीज़ होती है ना, मतलब कभी कभार मैं सोचता हूँ कि इंडियन मिठाइयाँ जो हैं दे फार मोर एडवांस्ड और फार मोर रिच। जैसे वर्ल्ड ओवर जो बेकरी पेस्ट्री के अंदर नो डाउट बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, और अब जो केक्स और पेस्ट्रीज बनते हैं उसकी जो लुक एंड फील है, फ्लेवर्स हैं, वो बहुत बढ़िया लगते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ देम उसके अंदर नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, प्रेजर्वेटिव से भरी होती है। वहीं पर इंडियन हलवाई जो है वो छेना और खोया जो खालिस दूध से बनता है उसका इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई जो मिठाइयाँ बनती हैं या जो डेजर्ट्स बन के आते हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। खोया क्रम्बल हो गया, इसमें हम डालेंगे थोड़ा इलायची पाउडर और थोड़ा सा पिस्ता। जस्ट मिक्स इट अप। ये तैयार। नाउ अब चलते हैं रसमलाई की तरफ, मतलब हमारी ब्रेड की तरफ। ये ब्रेड स्लाइस है, कोई भी कटोरी से या कोई रिंग कटर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पास है मिक्सी का जार, इस तरीके से इसे हम काट लेंगे। ये जो लेफ्ट ओवर ब्रेड के साइड्स हैं इसे फेंकना नहीं है, इसे एज इज आपको एक मिक्सर ग्राइंडर में डालना है, उसे पीसना है बिना पानी के, बिल्कुल ड्राई, और जो तैयार होगा वो होगा फ्रेश ब्रेड क्रम्स। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी भी डिश को कोट करने के लिए, ताकि वो बाहर से क्रंची हो, या कभी कभार अगर आपको बाइंडिंग देनी है किसी कबाब के अंदर या किसी करी के अंदर भी, तो आप इस ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ब्रेड क्रम का। सो इसे रखेंगे एक तरफ। अ क्विक स्टर टू द मिल्क। धीरे धीरे केसर इसमें रंग छोड़ेगा, ये बिल्कुल पीला हो जाएगा। एज एन ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा लेमन येलो
कलर इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज़ योर फूड कलर। अगेन दिस इज टोटली ऑप्शनल। ये ज़रा सा कलर विल जस्ट चेंज द लुक एंड फील ऑफ द रसमलाई। There you go. Now let's just reduce that. अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे ब्रेड, हल्के हाथ से उसे रोलिंग पिन से फ्लैट कर लेंगे, स्पेशली द साइड्स, ज़रा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। ना चीज़ ये है कि हम दो तरीके की रसमलाई बना रहे हैं, एक जिसके अंदर हम ब्रेड एज इज डालेंगे और एक के अंदर हम स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग जिसमें हमें करनी है उसके अंदर हल्का सा हाथ मारना है बेलन का, जस्ट अ लिटिल, स्पेशली साइड्स पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो दूध है, बड़ा ज़रा सा एक बोल में ले रहा हूँ। डजेंट मैटर, आप रेगुलर कच्चा दूध भी ले सकते हैं, बट ज़रा सा इसकी साइड्स को सील करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा ये जो खोए वाला मिक्सचर है इसे लेंगे और इसे इस तरीके से हम रखेंगे, फैला लेंगे और एक चम्मच से इसकी जो साइड्स है ज़रा सा उसको मॉइस्ट कर लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे दूसरी ब्रेड और एक फोक की मदद से इसे हम प्रेस कर लेंगे फ्रॉम द साइड्स, ताकि इसकी जो एजेस हैं वो सील हो जाएं। सील एज इन एटलीस्ट वो बंद हो जाए, वो अलग अलग ना दिखे। ये तैयार है। अब इसे हम सीधा रखेंगे प्लेट पर जिस पर हमें रसमलाई परोसनी है। तय इसी तरीके से एक दो और तैयार कर लेते हैं। और ये तीसरा 3 in a portion, ये है स्टफ्ड रसमलाई। जो रेगुलर रसमलाई है उसके लिए जो हमारी ब्रेड कटी हुई है, बिना इसके ऊपर बेलन लगाए हमें स्ट्रेट अवे सर्विंग डिश में रखनी है। सो here goes। चलिए ब्रेड तैयार है, ये दूध भी पककर कड़ गया है। लेट मी शो यू। There you see। साइड्स को स्क्रैप करेंगे ताकि जो मलाई है साइड्स पे जो लगे वो वापस इस दूध के अंदर आ जाए। हाँ राइट, दूध हमारा कड़ गया है। हमने करीबन 1/3 पोर्शन दूध का कम कर दिया, मतलब पका पका कर। तो जो 2/3 हिस्सा है उसे अब हम कंप्लीटली ठंडा कर लेंगे। इनफैक्ट आपको इसे ठंडा करने के बाद फ्रिज में डालना है ताकि बिल्कुल चिल्ड हो जाए। ये दूध बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसे मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रखा था। और अब सर्व करने से पहले हमें इस तरीके से ब्रेड के ऊपर और उसके इर्द गिर्द इस दूध को डालना है। लुक एट दैट। होगा क्या, जो ब्रेड है वो इमीडिएटली जो रसमलाई का रस है उसे सोख लेगी और हमारी ब्रेड रसमलाई तैयार। ट्रस्ट मी, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और ये वो क्लासिक रसमलाई नहीं है लेकिन उसके बहुत करीब है, एंड समथिंग विच इज़ वेरी सिंपल टू कुक एट होम। ये तैयार है। लिटिल गार्निश विद द नट्स। और चलते हैं इसकी तरफ। इसे भी हम इसी तरीके से दूध में डुबो लेंगे।
एंड इन नो टाइम हमारी ब्रेड रसमलाई डन। अब इतनी मेहनत करी है मैंने, एक पीस तो बनता है। There you go. Too good. पी लो, तुम्हें हिमांशु की हाई लगेगी। मैंने पहले इनको मिलेंगी। नहीं, हाई हाई लगे। कपिल कमजोर रह गया। कपिल इज लाइक मैं सिर्फ शॉट ही लेता रह जाऊंगा। ये कैसा शॉट है? क्या कर रहे हो? ये तो शादियों में होता है, तो ऐसे स्लो है ना, हल्का हल्का दूर से लंबा वाला बड़ा कैमरा।